हर्षवर्धन चौहान जी, उद्योग मंत्री। हर्षवर्धन चौहान जी 30 साल पहले एमएलए बन गए, लेकिन हमने लॉ इकट्ठी ही की थी। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से हम इकट्ठे पढ़े। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से, पीयूसी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का हमारा सफर इकट्ठा रहा। आज हमारी सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारी अजय सोलंकी जी, ये भी हमारे साथ छात्र राजनीति से आए और आज नाहन के विधायक है। हमारी इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी, विनोद सुल्तानपुरी जी जो कि हमारे सोलन के विधायक है, पूर्व में विधानसभा के स्पीकर। इनका एक अपना अंदाज है, ये कई शब्दों में कई गुना बात कह जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो विधायक था जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष के समय सबको बराबरी का मौका देते थे। यही लोकतंत्र की विशेषता थी कि विपक्ष को ज्यादा मौका दिया जाता था। हमारे छोटी बहन दियाल प्यारी जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद परमार जी, पूर्व विधायक कंवर अजय ठाकुर जी, अजय बहादुर जी, हमारे नीलम शर्मा जी, राजेश्वरी शर्मा जी, सीताराम शर्मा अध्यक्ष एपीएमसी, रणधीर पंवार जी ब्लॉक अध्यक्ष, ज्ञानचंद चौधरी जी अध्यक्ष, सुभाष वर्मा जी समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, अरुण शर्मा जी, सुरेंद्र सेठी जी, रुपिंदर सिंह जी, प्रदीप सूर्या जी, मंच पर बैठे नसीमा बेगम जी, असगर अली जी, हमारे मुकेश जी, जुबिंद्रा चेयरमैन, सभी अधिकारीगण जिनका नाम छूट गया वो भी सभी सम्मानित। सरा विधानसभा क्षेत्र, पच्छाद विधानसभा के सरा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन 38 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला जो आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। 11 दिसंबर 2022 को ऐतिहासिक रिज मैदान पर जब मैंने शपथ ली थी, मन में सिर्फ एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस प्रदेश में गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिकी को मजबूत करना है। मैं खुद गांव के परिक्षेत्र से आता था, सरकारी स्कूल में पढ़ा था। शपथ लेने के बाद हमने कहा उस परंपरा को तोड़ा जहां शपथ लेने के बाद सबसे पहला कदम कहीं रखा जाता है तो सचिवालय की सीढ़ी का होता है। मैंने कहा कि मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा जिन बच्चों में समाज के अंतिम कोने में रखा जाता है। वो कभी अपनी मांग लेकर नहीं आते हैं, उनके मन में ये आशा होती है कि कोई भी ना कभी हमारा उत्थान होगा। कैसे होगा? जिस बच्चे ने अपनी मां को खो दिया हो, अपने पिता को खो दिया हो, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? उनके हॉस्टल में मैं गया, उनके खाने के रूम में मैं गया, उन बच्चों से मेरी बात हुई। मैंने उनकी आंखों में एक रोशनी देखी। उन्हें आशा थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वही कि हमारे साथ सहानुभूति के 4 शब्द करके चले जाएंगे, कंबल बांट कर चले जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई दूसरा पूछने वाला होगा। इस उम्मीद के साथ वो बच्चे अपने जीवन यापन कर रहे थे। इस सरकार ने सबसे पहली योजना जो हिमाचल प्रदेश का समाज है वो उन बच्चों के लिए बनाई और हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां उन बच्चों को सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और कानूनी रूप से पहला ऐसा कार्य हमने शुरुआत की। आज तकरीबन
प्रदेश के 6000 बच्चे हैं जो अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं। 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उनका ख्याल रख रही है, पैदा होने के बाद से लेकर 27 साल तक। ख्याल कैसे रखा जाता है? महज योजनाएं बनाकर उसको अपनी जामा पहनाना पड़ता है, धरातल में उतारना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से हर 6 महीने में एक बैठक करता हूं और मुझे खुशी होती है कि ऐसे 6000 बच्चे जो कभी कॉलेज के बारे में नहीं सोच सकते थे, कई बच्चे अपने चाचा जी के पास रहते हैं, मामा जी के पास रहते हैं, कभी कॉलेज में वो पढ़ाई का सोच नहीं सकते थे, कई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, पर माँ बाप का सहारा ना होने के बाद जिस भी परिवार में घर में रहते थे वो इतना खर्चा करने में सामर्थ्य नहीं थे। हमने कहा कि अगर ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इसकी कोचिंग के लिए भी 75,000 रुपया सरकार कोचिंग के लिए देगी, और जब डॉक्टर बन जाएगा तो डॉक्टर की 1.5 लाख की फीस भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 75,000 रुपया हॉस्टल का भी सरकार देगी। एक आम परिवार का बच्चा जब पढ़ने जाता तो सारा खर्चा आम परिवार का व्यक्ति करता है, उसके अलावा हर महीने उसे 4,000 रुपया पॉकेट मनी देगी। मुझे खुशी है कि इस योजना को हमने अमली जामा पहनाया और साल में एक बार ऐसे अनाथ बच्चों को, जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को कहीं देवी देवताओं के दर्शन के लिए ले जाना चाहते हैं, हमारी सरकार ने उनको ये सुविधा भी प्रदान की। और हमें अगर बाहर गए तो बाई एयर की सुविधा मिलेगी और 3 स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। त्योहार आएगा, हर त्योहार में जिस प्रकार हम अपना खर्चा करते हैं 500 रुपया हर त्योहार का हम उन बच्चों को देते हैं। ये पहला पुण्य का कार्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किया। उसके बाद हमने उस समाज के उस वर्ग को पहचाना और पिछले कल जब कैबिनेट हुई तो हमने उन विधवा बहनों के, विधवा माताओं के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। और कल हमने कैबिनेट में पिछले कल फैसला किया कि अगर वो बच्चे हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहर किसी बाहरी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में कॉलेज में जाएंगे, उसका पूरा पैसा भी सरकार उठाएगी। अब ये कोई मांगे लेकर नहीं हमारे पास आया, ये कोई सरकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल नहीं की गई, ये किसी किसान द्वारा हड़ताल नहीं की गई या किसी छात्र संगठन द्वारा हड़ताल नहीं की गई, ये अनुभव किया गया। और जो सरकार गरीब का दर्द अनुभव करती है, आम परिवार के लोगों का दर्द अनुभव करती है, किसान का दर्द अनुभव करती है, उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद अधिकारियों की बैठक होती है, खजाने का हिसाब रखा जाता है। कहा कि 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। 6th पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपए का एरियर वो अभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नहीं मिला। और आपने उस समय मेरी बात सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले ऐसे संस्थान खोल दिए जहां तो डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, स्कूलों में स्कूलों अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई, नोटिफिकेशनें कर दी गई, जिसमें एक संस्थान यहां भी नोटिफिकेशन कर दी गई। क्या नोटिफिकेशन करके जनता की आंखों में धूल झोंकना है? मैं भी आगे एक सिंपल कागज में नोटिफिकेशन कर सकता हूं, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हुआ क्या हाल इस प्रदेश का? चुनावों से 6 महीने पहले आपका पैसा, आपका आम जनता का पैसा 5,000 करोड़ रुपया की रेबड़ियां बांटने की चुनाव जीतेंगे। जो आया लुटाया गया। कहा आगे की आगे सोचेंगे, हम तो अभी चुनाव जीतना है। और उस चुनाव जीतने के लिए जनता की संपदा का धन लुटाते गए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह पूछा जाना चाहिए था उस समय
मैंने पूछा विधानसभा में कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मुझे बताइए 76,000 करोड़ का कर्जा आप हम पर छोड़कर गए हैं। 76 और 10,000 करोड़ हमें भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को देना है। 86,000 करोड़ इस प्रदेश की जनता का हम पर छोड़कर चले गए। कहा कि अब कैसे संसाधन विकसित होंगे। मैंने कहा चुनौतियां जो भी मेरे सामने आती है, मैं हर चुनौती का सामना करता हूं और हर चुनौती को जीतने की क्षमता भी रखता हूं। उदाहरण देना चाहूंगा, ये जो आरडीजी है, आरडीजी क्या होती है? आरडीजी एक होती है कि अगर हमारे परिवार की आय 100 रुपया है, खर्चा 200 रुपया कर दिया गया है, तो उसके बीच का जो घाटा है वो जो टैक्स पूरे प्रदेश से इकट्ठा होता है उसके द्वारा दी जाती है। यानी कि इस प्रदेश में आप जो कैंपा की बोतल पीते हैं, पीने के पानी की बोतल पीते हैं या ये कुछ भी पीते हैं, उसका पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास नहीं आता। पहले वैट और एक्साइज के रूप में आता था, अब नहीं आता। अब वो सारा पैसा केंद्र सरकार की किट्टी में चला जाता है। उसमें से वो 59 पैसा जो है वो अपने केंद्रीय खर्चों में रख लेते हैं और 41% का हमें उसका बंटवारा करते हैं पूरे राज्य में, पूरे देश के राज्यों का। 1952 से इस प्रदेश में आरडीजी मिलती आ रही थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इस जिला से थे, इस विधानसभा क्षेत्र से थे। उन्होंने किस तरह प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी, ये मैं बताना चाहता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उनकी सोच आज इस दुनिया में है, इस प्रदेश में है। इन पहाड़ी क्षेत्रों की सोच के लिए उन्होंने एक कानून बनाया है, 118 का कानून बनाया कि कोई भी जगह पहाड़ी क्षेत्र में खिलना चाहता है उसमें सरकार की अनुमति होगी, जिसके कारण आज पूरा हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है। वो गांव के लोगों के हाथ में भी पैसा देना चाहते थे। हम भी उस दृष्टिकोण से आगे कार्य कर रहे हैं। परमार जी की सोच थी, उस समय से आरडीजी मिलती थी, उस समय से स्पेसिफिक स्पेशल ग्रांट मिलती थी, फिर बाद में ये आरडीजी होगी। 77 साल तक आरडीजी मिलती रही। मैं प्रदेश के वित्त आयोग के पास 4 बार इस प्रदेश के अधिकार के लिए गया कि जो आरडीजी है उसमें बढ़ोतरी करनी है, वित्त मंत्री से मिला। लेकिन जब 1 फरवरी को वित्त आयोग की रिपोर्ट ले हुई, उसमें 77 साल पुरानी आपके अधिकार को आपसे छीन लिया गया। वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 1 फरवरी का दिन काला दिन था। ये कोई सरकार का अधिकार नहीं है, ये जनता का अधिकार है, आप लोगों का अधिकार है। ये पैसा क्या है? अच्छे शिक्षा संस्थान बने, अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन बने, अच्छे पीने का पानी मिले, अच्छी सड़कें बने। ये पैसा, उस पैसे को इन्होंने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, हम तो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने प्रेजेंटेशन दी कि क्या असर होगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बुलाया। हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि वो वेन्यू चेंज करना चाहते हैं। हमने कहा उनका जो वो कहते हैं वेन्यू चेंज कर दीजिए। वेन्यू चेंज कर दिया। कहा हम सचिवालय में नहीं आएंगे। सचिवालय किसी पार्टी का ऑफिस नहीं है, वो सरकार का ऑफिस है, जनता का ऑफिस है। उसमें 5 साल जनता की अदालत में चुनकर जो लोग आते हैं वो बैठते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी ने कहा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात मान लेते हैं और हम पीटर होम में चले गए। पीटर होम में आए, आम आदमी पार्टी के लोग आए, सीपीएम वहां आई, बीएसपी वहां आई, भारतीय जनता पार्टी भी वहां आई। कांग्रेस पार्टी के विनय कुमार जी बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा कि पूर्व कुलदीप सिंह राठौर जी को वहां भेज दो, वो वहां आए। सबकी बात सुनी, सबने बोला ये अधिकार है, ये सरकारों की बात नहीं है, ये अधिकार है। और हर साल 2026 से जो अभी बजट है उससे 10,000 करोड़ रुपए का हर साल कट लग जाएगा, 10,000 करोड़ का।
26 में भी लगेगा, 27 में भी लगेगा, 28 में भी लगेगा। कल 5 साल के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपया आपका जो है उसमें कट लग गया। और जब कट लग गया तो क्या रहा, 50,000 करोड़ रुपया निकल गया। 50,000 करोड़ रुपए निकलने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी बड़े खुश हुए हम भी कि कुछ तो सद्बुद्धि आई। और अभी बात खत्म की सीपीएम वालों ने कि नहीं हम इस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। केश सिंघा जी ने कहा, आम आदमी पार्टी जी ने कहा और उन्होंने भी कहा। फिर हर्षवर्धन जी ने बोला आप बोलो, उन्होंने बिंदल जी ने बोला हमने पीएमजी सिपाही के तहत इतने रोड दिए, हमने 4 लेन दिए, हमने हॉस्पिटल बनाए। मैंने कहा उससे कि ये चीजें तो 14वें वित्त आयोग में भी मिलती आई, तब तो वीरभद्र सिंह जी भी थे, 13वें भी आई। आप ये बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रत्येक साल 10,000 करोड़ रुपया काटा गया है, क्या आप उसके पक्ष में हैं या नहीं है? कोई जवाब नहीं दे सके, उठ के गए सारा। फिर हमने कहा कि चलो, सब पार्टियों ने बोला सरकार की बात सुन लो। मैं और हर्षवर्धन जी सरकार की तरफ से आए सुनिए, कुछ नहीं कहा कल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो 10,000 करोड़ कट रहा है उसके बारे में बयान दीजिए कि हम आपके साथ हैं उस लड़ाई में, हम तो जीतेंगे, लड़ेंगे, आपका अधिकार मानने नहीं देंगे। पर उनसे पूछना चाहिए। ये कलयुगी बीजेपी होगी, ये झूठ पर झूठ बोलती है। ये बीजेपी कलयुगी है, हिमाचल प्रदेश की कलयुगी बीजेपी है। ये सोच रहे हैं कि 27 में चुनाव होगा और जनता हमको पलकों पर बिछाकर लाएगी। अधिकार 10,000 करोड़ कट गया, उसमें नहीं शामिल हो रही है। आपदा आई प्रदेश में, आम आदमी के परिवार का घर पूरा का पूरा घर बरसात में बह गया, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। 23-24 में भी और 25-26 में भी। ये जो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, इनसे पूछना चाहिए। आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आकलन किया, कहा 9300 करोड़ रुपए का इस प्रदेश में नुकसान हुआ है। 2 साल पहले 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कहा कि प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 1,30,000 केंद्र की सरकार देगी, 20,000 हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों की बैठक ली, कहा नियम है, कानून है। मैंने कहा भैया 23,000 घर हमारे इस आपदा में या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। ये क्या 1.5 लाख रुपए में बनेंगे? कईयों का 15 लाख का घर है। छोटे बच्चों की किताबें तक बह गई। मैं प्रत्येक क्षेत्र में गया, पैदल चला, क्योंकि मैं खुद जानता था आम परिवार के घर बनाने में कैसे दिक्कत होती है। एक पक्का घर बन जाए, पूरा परिवार खुशी रहता है, पूरा जीवन यापन उसमें कर देता है। मैंने इनसे कहा, अधिकारी कहते नहीं पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसे का सोचना मेरा है, नियम नहीं है। कहते प्रधानमंत्री भी सिर्फ 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देते हैं, जिसमें 20% शेयर है। मैंने कहा इसके लिए मैं नियम बदल दूंगा, कानून बदल दूंगा। और मैंने नियम बदले, कानून बदले और 8 लाख रुपया दिया। उन लोगों ने मांग नहीं की, वो तो बेचारे मुझसे मिलकर लिपट कर रो रहे थे कि हमें अब कहां जाना है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1 बीघा जगह केंद्र सरकार हमको दे, हम उनको बसाना चाहते हैं, उनके घर को हम के लिए पैसे देना चाहते हैं। 1 बीघा जगह वन भूमि पर देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को दिया।